हरे भवानी तो कुओ भवानी तो कुजो होड़ू रे दोनू हारे पहल मना लौरासी यारे वैरे केला मैया बरवासण माना लाऊं रे बरावाले की चौथ गजानंदा पहल मना लौरासिया। तो एक समय जब 24 बगड़ावत खत्म हो जाते हैं तो उनकी स्त्रियां जो सती होने के लिए खारी नदी पे चली जाती है और अपने अपने आसन लगा के बैठ जाती है। तो नेतो नेकाडन पे सत नहीं चढ़ता है और हाथ जोड़कर गुरु रूपनाथ से प्रार्थना करती है कि हे महाराज, मेरी सारी दौर जेठानी है जो सती हो गई और मेरे पे सत नहीं चढ़ो। तो गुरु रूपनाथ नेतो नेकाडन से कह रहे कि बेटी आपके पेट में गर्भ है, उसको निकालो। तो गुरु रूपनाथ पे से छुरा लेकर अपने पेट को चीरकर 6 महीना का बच्चा उसको गुरु रूपनाथ को दे देती है, जिसके बाद में सती हो जाती है। तो साधु माता विचार लगाती है कि सारे देवर जेठ खत्म हो गए और सारी दौर जेठानियां हैं वो भी सती हो गई, अब मैं भी सती हो जाऊं। इतने में ही भगवान संत का रूप धारण करके और साधु माता के सामने प्रकट हो जाते हैं। साधु माता से कहते हैं कि हे साधु, आप सती मत हो, एक दिन मैं आपकी झोड़ी में अवश्य खिलूंगा। साधु माता कहती है कि महाराज, सबरी भीलनी की सी मत बना देना। सबरी भीलनी बाट देखते देखते भगवान की बाट देखती रही और मुंह के दांत भी गिर गए और सिर में सफेद बाल आ गए कि नहीं, मैं थोड़े ही दिनों में और प्रकट होऊंगा। तो साधु माता के उस बात की अवलेखा लग जाती है और कैसे कह रही है, हारे मिले गो के ना वो मिले गो के ना ना हाड़ू रे तेरी बाट मिले गो के ना हारे बारोला डालडायो रे रे मेरे सपने में आ गो रे दीना ना था दासी रे मैंने बारोला डालडायो रे। तो एक दिन भगवान साधु माता के महलों में आ जाते हैं सपने में। तो वो सारी बात है जैसे वही साधु माता अपनी हीरा दासी को बता रही है और भगवान साधु माता से कौन कौन सी बात बता गए। हारे हारे माला से रिया जो हो रे तेरी जोड़ी मैं खेलूंगा आधी रात
बात जब साधु माता हीरा दासी को बता रही है तो हीरा दासी साधु माता से कह रही है कि हे साधु, जब मनुष्य सो जाता है जिसके बाद में जीव पता नहीं कहाँ कहाँ डोले, तो दासी जे किस प्रकार से साधु से कह रही है, हाँ रे माटी रे तेरी छतिया पे पड़ी गोरे दिखे, हाथ मातारी तू तो रे माटी रे दासी रे अरे साधु गुना समझा रही है हरी मेरे प्यार हरे बात गजब की के गो रे मेरे मेलन में खेलो रे सारी रात दासी रे मोसे बात गजब की के गो रे। तो भगवान साधु माता को चार चिन्ह बताओ कि हे माता, जिस दिन मैं अवतार लूंगा उस दिन ये चार चिन्ह हो जाएंगे और उसी दिन तू माला से डूंगरी पर आ जाना। तो चिन्ह हो जाते हैं और साधु माता दासी से किस प्रकार से कह रही है सज्जनों, हारे डूंगरिया चलेंगे हे रे दासी ओ जा रे तैयार पैरल कपड़ा रे दिनू के पहले डूंगरिया चले रे। तो साधु माता हीरा दासी से कह रही है कि हे दासी, जल्दी से तू 16 श्रृंगार कर ले और मेरे साथ माला सेरी डूंगरी पे चढ़ना पड़ेगा। तो सज्जनों किस प्रकार से दासी तैयार हो रही है और कैसे साधु माता कह रही है उससे, हारे ओड चले यारे बैरे पीड़ी लुगड़ी ग्यारह से की आवे रे कहाँ पुटा की बेला बावड़ी ओड चले नरासिया। तो साधु माता और हीरा दासी माला सेरी पे पहुंच जाती है तो डोंगरी फटके जली जल हो जाता है और उस जल में एक पुष्प खेलता है और पुष्प के अंदर भगवान देव नारायण खेलता है। तो साधु माता हीरा दासी से कह रही है कि हे दासी, उस दिन तू मेरे से कह रही थी कि यह सपना झूठा हो सकता है। आप देखो तो सही, वो छोटा सा बालक किस प्रकार से और पुष्प में खेल रहा है। हारे कैसे खेले रासी यारे बैरे दासी मेरा सपना झूठा नहीं है रे छोटा सा नंद लाला पुष्प में कैसे खेले रासिया। तो साधु माता अपनी झोड़ी कर लेती है और भगवान देव नारायण झोड़ी में आ जाते हैं और साधु माता बड़ी खुशी होती है और गढ़ गोठों में आ जाती है।
तो गढ़गोठों के अंदर कितनी खुशी मनती है और क्या हो रहा है सज्जनों। हारे खुशी मनावे रे रासी, यारे भाई रे गढ़गोठन में भारी खुशी मनावे रे। रे मंगला चार नगर सब खुशी मनावे रासिया। तो साड़ो माता 10-5 दिन के बाद में पंडित को बुलवाती है और पंडित भगवान देव नारायण के 5 नाम धर जाते हैं। वो कौन कौन से नाम पंडित ने धरे। हारे नाम गजब के धारी गो, रे रे साडो माता ने रे बुलाया पंडित आजा बता दे ज्ञानी नाम कौन से धारी गो रे। रोकू कहीं। तो भगवान का जन्म होते ही गढ़ राणों में अवगुण हो जाते हैं। तो राणा जी अपनी रान को भेड़ी करते और एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित से पूछते हैं कि पंडित ये बताओ मेरी ये गढ़ राणों में अवगुण किस प्रकार से हुआ। तो पंडित बताता है कि गढ़गोठों में सवाई भोज के साड़ो माता के वहां एक भगवान ने अवतार लिया है, देव नारायण। तो राणा जी है जो 4 पंडित बुलाते हैं और पंडितों को गढ़गोठे के लिए भेजते हैं। तो गढ़गोठों में जाके किस प्रकार से विचार कर रहे हैं भगवान को खत्म करने के लिए। हरे मरे गो कैसे अम्बे, ओ मरे गो कैसे साड़ो को पंडित साडो माता से कह रहे कि हे साडो आप बावड़ी में जाओ और स्नान करके आओ, ठंडा जल लेके आओ, जब हम भोजन करेंगे। तो साडो कह रही है कि मेरे इस बालक का ध्यान रखना। हारे नावे पूछा जाओ, हारे रे तेरे चोरा को लाडावे बारो लाडा साडरी तू तो नावे पूछा जा रे। तो एक ब्राह्मण जाता है तो भगवान के पालने में देखता है तो ऊपर सरप लहरा, उसको देखकर ब्राह्मण वापस आ जाता है और तीनों से कहता है कि वो तो सैन रूप भगवान है और सरप खेल रहा है। दूसरा पंडित जाता है तो दाढ़ी मूछों वाला जुआन पालने में खेल रहा और वो ही सरप ऊपर लहरा, वो भी देख के आ जाता है और पहले गया उससे कह रहा कि तू झूठा है, तू कह रहा कि छोटा सा बालक है, वो तो तरण अवस्था में जवान है।
तीसरे नंबर का जाता है तो उसको एक बुजुर्ग दिखता है, वो भी वापस आ जाता है। चौथे नंबर का जाता है तो उसको चतुर्भुज भगवान दिखता है। चारों ब्राह्मण आंधे हो जाते हैं और साडो माता के आंगन में आपस में लड़ रहे हैं कि तू झूठा है, तू कह रहा है कि छोटा है, दूसरा कह रहा है तू जुआन है, तीसरा कह रहा है कि मैंने बुजुर्ग देखा है। इतने में ही साडो माता आ जाती है और भगवान देव नारायण को देखती है और भगवान से कह रही है कि हे बेटा, अरे तुम इसको पंडितों को सही करो और यहाँ से खिंडाओ। तो भगवान को हंसी आती है कि माता को पंडितों का सोच लग गया, मेरा नहीं लगा कि मेरे को ये खत्म करने के लिए आया। पंडित राणा से जाके कहते हैं कि वो नहीं मरेगा किसी पे भी। तो राणा जी दो दूती बुलाता है और दूतियों से किस प्रकार से कह रहा है कि तुम